हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी भाइयों के फ़ोन आते हैं, सर हमें फाइनेंस पे फ़ोन लेना है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस्त कितने की बनेगी, या जो डाउन पेमेंट होगी वो अभी हमें कितनी देनी होगी। ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो हमारे ग्राहकों के या कस्टमरों के मन में चलते रहते हैं। उन सभी के लिए भाई ये वीडियो खास रहने वाला है, जो भाई फ़ोन फाइनेंस पे लेना चाहते हैं या और कोई प्रोडक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई प्रोडक्ट अगर आप फाइनेंस पे लेना चाहते हैं तो उन सबको ये जानकारी आज वीडियो के माध्यम से दी जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने होते हैं, कितने की ईएमआई बनती है, किस तरह क्या सारा प्रोसेस होता है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप भाई जम के शेयर कर दें। तो भाई जब भी हम कोई मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट फाइनेंस करवाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिनमें भाई एक तो आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, इसके साथ एक पैन कार्ड, और भाई एक मोबाइल नंबर और एक बैंक के खाता डिटेल। ये सारी चीज़ें लेके आप किसी भी मोबाइल शॉप पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे आप जा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर फाइनेंस करवाना चाहते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों, कई भाई पूछते हैं कि सर एक्स्ट्रा चार्जेस भी हमें देने पड़ेंगे, जो कीमत होगी प्रोडक्ट की कीमत होगी उसके अलावा भी चार्जेस देने होंगे। तो भाई बिल्कुल, ये कुछ ऐसे इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिनमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह, एचआई वगैरह वो आपको बेचते हैं, कुछ कार्ड वार्ड के चार्जेस इस तरह लगा के कुछ थोड़े से चार्जेस आपको देने होते हैं। उसके बाद आपका फ़ोन फाइनेंस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंस हो जाएगा प्रोडक्ट। इसके बाद बात आती है दोस्तों, जो हमें किस्तें देनी होंगी वो किस प्रकार से देनी होंगी। तो जब भी आप खरीदारी करते हैं फाइनेंस पे तो उस समय एक फाइल जो होती है वो फॉर्म करना होता है पूरा। उसके बाद आपका जो खाता होता है वो फाइनेंस कंपनी के साथ मैंडेट कर दिया जाता है, जिसके लिए भाई सारा सिस्टम ऐसा सेट हो जाता है कि वो निर्धारित समय पे, जब ईएमआई की निर्धारित समय होता है उस समय वो अपना चेक लगा करके सीधे बैंक से ही वो आपकी ईएमआई काट लेते हैं या उनकी अपनी ईएमआई ले लेते हैं। अगर बात करें आपने निर्धारित समय पर बैंक में खाते में पैसे नहीं रखे तो उस समय भाई चेक बाउंस के जो चार्जेज होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, जो कि हर बैंक के अलग अलग होते हैं, सभी बैंकों के अलग अलग चार्जेज हैं। कई भाई कहते हैं कि भाई हमें फ़ोन फाइनेंस पे लेने जाते हैं तो भाई वैसे तो लिखते हैं 0% ब्याज दर पर, लेकिन जब लेने जाते हैं तो उन पे बताते हैं कि कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। तो भाई उन भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ऑनलाइन के मॉडल, कुछ ऐसे मॉडल होते हैं कि जो नॉन टाई अप में आते हैं, अगर ऐसे आप मॉडल खरीदते हैं तो उन पे भाई आपको इंटरेस्ट देना होता है। बाकी अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आप जो उनका टाई अप में जो कंपनी के ब्रांड की ईएमआई होती है उनके साथ आप खरीदारी करेंगे तो ये इस तरह की परेशानी आपको नहीं आने वाली। होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो अपने सीधे ऑनलाइन के माध्यम से ही आते हैं। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे अगर कोई आइटम आता है तो वो टाई अप होता है, और जो टाई अप होता है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। वहीं जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप कोई भी ब्रांड ईएमआई के साथ टाई अप के साथ अगर आप फाइनेंस पे फ़ोन लेते हैं तो आपको चार्जेज है बहुत कम देने होते हैं। वहीं अगर कोई मॉडल ऑनलाइन का ऐसा मॉडल है जो आप लेना चाहते हैं तो उस पर आपको भाई इंटरेस्ट भी देना होता है। इसके अलावा जो बाकी चार्जेज होते हैं वो भी सारी चीज़ें जोड़ के ही फाइनेंस होता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों, कहते हैं कि भाई कितना पैसा भरवाओगे, पहले कितना भरवाओगे, किस्त कितने की बनेगी। ये सारी चीज़ें भाई ऑन डिपेंड आपके सिविल पे डिपेंड करती है। जब आप डॉक्यूमेंट उनको हम फाइल करते हैं उस समय जब अपलोड होते हैं आपके डॉक्यूमेंट तो उस समय कंपनी आपके सिविल के अनुसार आपको स्कीम में देती हैं। जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, देखो कोई भी दुकानदार भाई का इस चीज़ में कोई रोल नहीं होता। कई भाई ऐसा सोचते हैं कि भाई दुकानदार भाई ईएमआई बनाते हैं या वो खुद फाइनेंस करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। ये बात आप भाई ध्यान से सुन ले कि भाई जितने भी मोबाइल वाले भाई हैं या और कोई भी फाइनेंस पर जो प्रोडक्ट देते हैं वो सभी फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से ही फाइनेंस करवाते हैं, और उसके लिए जो उनकी कंडीशन होती है वो सभी फाइनेंस कंपनियों की कंडीशन होती है, ना कि किसी दुकानदार की कोई कंडीशन होती है। कोई भी दुकान वाला है वो आपको फिक्स रेट बता देते हैं अपने प्रोडक्ट के, भाई मेरा आइटम 12,000 रुपये का। अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो फाइनेंस वाले भाई बैठते हैं वहाँ पे, वो सारी डिटेल आपको बता देंगे किस तरह से की ईएमआई बनती है, कितने की ईएमआई बनेगी, कितनी ईएमआई बनेगी। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही बता दिया जाता है, और जब आपको पसंद होता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, अन्यथा आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चेक करके बताने के बाद आप कहें कि भाई लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
कई भाई अगर कोई भी भाई चेक करवाना चाहता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आपको पहले स्कीमें बताई जाएंगी, उसके बाद आपको प्रोडक्ट लेते हैं तो ठीक है, नहीं आप जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव वाली बात नहीं है। इसके बाद बात आती है भाई, कई भाई कहते हैं कि हम ईएमआई पे जब खरीदारी करते हैं तो जो बिल है वो हमें पक्का मिलेगा या गारंटी वारंटी कितनी मिलेगी या क्या सिस्टम रहेगा, इंश्योरेंस हम फ़ोन का होगा या नहीं होगा। तो उसमें भाई ऑप्शन है आपके पास, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहे तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपका फाइनेंस हो जाता है। वहीं अगर आप जो डिवाइस ले रहे हैं या कोई मोबाइल ले रहे हैं तो उसका भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो आप करवा सकते हैं, बाकी उसके चार्जेस आपको अलग से देने होते हैं। समझ गए भाई। इसके बाद बात आती है दोस्तों, अगर मान लो हमने खरीदारी कर ली फाइनेंस पे और हम किस टाइम पे नहीं दे पाते तो क्या होगा। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं कि भाई फाइनेंस पे कुछ खरीदारी कर लेंगे और किस्त नहीं देंगे, ईएमआई पे नहीं करेंगे, तो भाई ये एक आजकल एक बहुत ही बड़ा सिस्टम हो गया कि सिविल खराब हो जाता है। और सिविल आज के दिन इतना ज़रूरी है कि कई बार अचानक हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि बैंक से लोन लेना है तो क्या चीज़ चाहिए कि भाई उसके लिए तो हमें अपना सिविल के अनुसार ही हमें जानती है। जो बैंक होते हैं या कोई भी जो फाइनेंस कंपनियां होती है वो सभी हमें सिविल के डिपेंड करके ही हमें हमारी पहचान होती है। कंपनी ये देखती है कि इसका सिविल कितना है, और जब हमारा सिविल अच्छा होता है तो हमें अच्छी अच्छी स्कीमें मिलती हैं, कम इंटरेस्ट पर लोन वगैरह मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ जो है भाई बहुत ही जीवन में हमें काम आने वाली होती है। इसलिए कोई भी भाई, देखो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, कोई भी भाई अपना सिविल खराब ना करे भाई 10-20 हज़ार के प्रोडक्ट के लिए। अगर आप ईएमआई पे कर सकते हैं तो ही खरीदारी करें, अन्यथा आपके जीवन भर का जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, सिविल स्कोर जो होता है वो आपका खराब हो जाएगा। कई भाई कहते हैं कि भाई कम हमने किस्त दी लेकिन फिर भी हमारी जो सिविल है वो खराब हो गया। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि भाई आप किस्त को जो पे करने का इनका प्रॉपर सिस्टम है उसको फॉलो करें। जो निर्धारित समय होता है ईएमआई का, उससे एक दिन पहले ही आप ईएमआई के पैसे आप अपने अकाउंट में डाल के रखें और प्रॉपर तरीके से आप ऑटो डेबिट के माध्यम से अपनी ईएमआई पे करें। इससे आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और कभी भी भविष्य में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार ये थोड़ा सा सीखने का सिस्टम है, सीखना तो क्या एक बेसिक सा है। जो ईएमआई की जो पैसे हैं वो आप अपने अकाउंट में निर्धारित समय से एक दिन पहले डाल दें और अच्छे से उसको चेक भी कर लें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पैसे डाल देते हैं लेकिन बैंक वाले किसी भी कोई भी अन्य जैसे मैसेज चार्ज होते हैं वो वगैरह काट लेते हैं उसी समय, और उस समय आपका चेक बाउंस हो जाता है, उस समय भी आपको एक परेशानी हो सकती है। तो ये अच्छी तरह से जांच कर ले कि आपने जो पैसे बैंक में डालने हैं उसके बाद अभी आपके पैसे बैंक में कितने हैं, या जो ईएमआई आने वाली है उससे ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले ही अच्छे से चेक कर ले तो आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा कि भाई आपका सिविल खराब हो रहा है या आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस पेनल्टी वगैरह लग रही है। ये सारी चीज़ें तभी लगती हैं जब हम कहीं ना कहीं से ढील छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं हम उस पर गौर नहीं कर पाते। तो ये भाई जितने भी भाई फ़ोन फाइनेंस पे ले रहे हैं या लेना चाहते हैं उन सब के लिए भाई रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना सिस्टम एक अच्छा सेट कर सकते हैं, भविष्य में आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। और 10-20 हज़ार के प्रोडक्ट के लिए आप अपना सिविल खराब बिल्कुल ना करें भाई। कई भाई होते हैं कि भाई 10,000 का आइटम ले जाते हैं और वो फिर वो किस्त नहीं भरते, तो उनका क्या होता है कि भविष्य के लिए सारा सिस्टम खत्म हो जाता है, सिविल स्कोर आपका बिल्कुल ख़राब हो जाता है और आगे आप जीवन में कभी भी कोई भी